बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 अगस्त 2022 को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कॉन्फ्रेंस रूम में आज एक गैर मामूली इजलास हुआ है तहसील काउंसिल हंगू का, जिसकी सदारत जो है वो कायम काम स्पीकर अब्दुल वाहिद औरंगज़ई ने की है। ये इजलास जो है ये बुनियादी तौर पर तहसील TMA हंगू के बजट के हवाले से था, जिसमें तमाम विलेज काउंसिल के जो मेम्बरान हैं और तहसील काउंसिल के जो मेम्बरान हैं उन्होंने इसमें शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान जो हैं वो भी इसमें यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर तहसील चेयरमैन आमिर गनी ने बाकायदा तौर पर 2022-2023 के लिए TMA हंगू का बजट पेश किया और फिर उसके बाद 3 घंटे की मुख्तसर मुद्दत में बहस व मुबाहसे के बाद इस बजट को पास भी कर लिया गया। तो इस वक्त इत्तेफाक से मेरे साथ तहसील चेयरमैन आमिर गनी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस बजट की क्या क्वालिटी थी कि 3 घंटे के अंदर अंदर बहस करने के बाद इसको मंजूर भी कर लिया गया, दूसरे तीसरे दिन तक इस बजट को नहीं ले जाया गया। नाज़िम साहब ये बताएं कि इतनी जल्दी क्या थी इसको पास करने की? मुग़ल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने मीडिया वाले थे और मैं अपने जितने भी विलेज चेयरमैनान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहसील कौंसल का और जितने अफसरानों ने इसमें हिस्सा लिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे बजट इजलास में आए हैं। वो ये बजट इजलास माली साल 2022-23 के लिए TMA गैर तरक्याती और तरक्याती बजट था। आपको पता है कि जैसे मुझ पर बल्दियात में हंगू की आवाम ने एतमाद किया था और अपने वोटों से मुझे तहसील चेयरमैन बनाया, इसी तरह ये कौंसल जितने भी तहसील चेयरमैन हैं ये सब मुझ पे एतमाद करते हैं। तो इनके सामने मैंने आज हंगू की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैंने बजट पेश किया। इस पर चेयरमैनान साहिबानों ने तहसील कौंसल में बहस मुबाहिसा किया और ये एतमाद है कि वो जैसे आपने बताया 3 घंटे में वो बजट पास हो गया। लेकिन नाज़िम साहब ये बताएं कि ये तो आपने बताया कि अवाम ने वोट दिया आपको और अवाम के वोट से आप आए और ये आपके ऊपर इतना अंधा इत्मीनान करते हैं कि जो फिगर आपने बताई है उसके ऊपर इन्होंने गौर भी नहीं किया और आमीन कहा कि हमें ये बजट मंजूर है। आप ये बताएं कि चूँकि ये गैर तरक्याती बजट है और TMA का बजट है, इस बजट की ज़खामत कितनी है, इसका एस्टीमेट कितना है और उसमें जो आपका TMA है इसकी अपने सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कितने हैं और कितनी आमदन जो है ये TMA की अपनी होगी और कितने जो फंड्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी? इसमें जैसे आपने बताया TMA के जो ओन सोर्सेज है, अक्ट्राई शेयर है, UIP टैक्स है, जो इनका अपना तखमिया लागत बनता है वो कम से कम अखराजात के साथ 19 करोड़ रुपए तनख्वाह, पेंशन और सालाना दीगर अखराजात जो TMA के अपने हैं वो 19 करोड़ समथिंग बनते हैं। तो अपना जो इनका ओन सोर्स है वो कम से कम 14 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इसमें सूबाई गवर्नमेंट ने हमें तरक्याती फ़ंड PFC 30% में 28 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, जो तहसील हंगू का शेयर बनता है। तो 5 करोड़ समथिंग ये TMA हंगू का खसारा बनता था, जो PFC के अवार्ड से जो हमें तरक्याती फ़ंड आएगा उससे हम TMA को देंगे। उसके अलावा जो बजट फ़ंड बच जाए कम से कम 24-23 करोड़ रुपए, तो उसके हवाले से तरक्याती बजट हमने पेश किया है। इंशाल्लाह चेयरमैन साहिबान मुतमईन है। नाज़िम साहब ये आपने बताया कि सूबाई हुकूमत 28 करोड़ रुपये जो है ना वो प्रोवाइड करेगी, अभी उसने दिया नहीं है, देने का वादा किया है। ये 28 करोड़ रुपये जब आपके पास आएगा उसमें 5 करोड़ जो है वो TMA का जो कमी है उसमें उसको पूरा किया जाएगा, जो लॉसेज हैं उसको पूरा किया जाएगा। बाकी 23 करोड़ जो हैं वो मेंबरान की मुशावरत से तरक्याती कामों पर आप खर्च करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि हर ज़िले में और हर तहसील में जो TMA होती है उसकी कोशिश होती है कि अपने जो वसाइल हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए। TMA हंगू को क्यों पाँव पर खड़ा नहीं किया जाता? ये क्यों सफ़ेद हाथी बना हुआ है और इसके सोर्स ऑफ इनकम को रेज़ करने के लिए क्या स्टेप आप उठाएँगे? इस पर भी इंशाल्लाह कौंसल में बात होगी। और जो ओन सोर्सेज है, आपको पता है कि नए टैक्स जब लागू होंगे तो वो आवाम पे होंगे, लोकल जितने भी आवाम है उन पे होंगे, तो वो कौंसल में हम पेश करेंगे। कौंसल ने चाहा कि नए टैक्स लगाने हों तो लगाएंगे, अगर कौंसल ने चाहा कि नहीं लगाने तो हमने तो पहले भी बहुत कोशिश की थी कि इसको अपने पैरों पे खड़ा करें, मगर इसको पैरों पे खड़ा करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जो TMA की यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, उस पर दुकानात बन जाए, प्लाजे बन जाए, तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है।
तहसील चेयरमैन साहब ये बताएं कि ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट हंगू में स्टार्ट हुआ था, अभी ना तो डिस्ट्रिक्ट सतह पे जो बस स्टैंड बनना था, जनरल स्टैंड, वो बना है, ना डिस्ट्रिक्ट पार्क बना है। पार्क जो है वो 5 साल पहले उसका बाकायदा तौर पे टेंडर हुआ था। इसके अलावा बाज़ार में जो ब्यूटिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे अधूरे पड़े हुए हैं। तो तहसील कौंसल की और तहसील तहसील चेयरमैन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रोसेस ये जो तरक्याती मनसूबे हैं ये क्यों मुकम्मल नहीं हो रहे, और इनमें जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए आपका जो फोरम है ये कैसे एक्शन में आएगा। सबसे पहली बात, हंगू एक मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बदकिस्मत ज़िला है, क्योंकि यहाँ पे जो अवामी नुमाइंदान हैं वो आवाज़ नहीं उठा सकते, असम्बलियों पे भी नहीं उठा सकते, और अपने प्रोजेक्ट अपने फ़ंड का पूछ नहीं सकते कि ये फ़ंड ज़िले को आए हैं, ये काम पे लगे और कौन से ठेकेदार ने काम किए और क्या काम किया है। तो इंशाल्लाह इस पे हम अपनी कौंसिल में आवाज़ उठाएंगे, और ये मेरे से तहसील हुकूमत से पहले ये टेंडर वगैरह हुए थे और डीसी साहब की निगरानी में हुए थे। इंशाल्लाह इस पे इनसे पूछेंगे हम। बहुत शुक्रिया। ये थे तहसील चेयरमैन आमिर गनी, जिन्होंने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी सराहत के साथ आज के तहसील कौंसल के इजलास के बारे में ब्रीफ़ किया। इनका ये कहना है कि चूँकि मेंबरान तहसील कौंसल मुझ पर अंधा इत्माद करते हैं और उन्होंने भरपूर वोट दे के मुझे कामयाब कराया, लिहाजा यही वजह है कि ये जो बजट पेश किया गया है इस पर ज़्यादा तफसीलन बहस नहीं हुई, सब ने इसके ऊपर इत्माद किया है और जो अदाद शुमार थे उनको कबूल किया है और मुतफ़िका तौर पर TMA हंगू के 2022-23 के बजट को मंजूर किया है। जी।